Welcome students. Today we will start chapter 2, male and female gametophyte structure and development. As we all know, flower is the basic reproductive unit in angiosperms. Or flower is the reproductive unit. It is meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 differentiated whorls which are arranged in a ringlet. जैसे कि हमने एस्टिवेशन में पढ़ा था 4 whorls होते हैं that are calyx, corolla, endoecium and gynoecium. So, microsporogenesis. Generally, all the cells of sporogenous tissue form microspores or pollen grain. और इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. सिंपली जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. जो फ्लावर के वर्ल होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, और इनकी इंडिविजुअल यूनिट को अलग अलग नाम दिया गया है. जैसे कैलिक्स को सेपल्स कहते हैं, कोरोला को पेटल्स कहते हैं, एंडोशियम को स्टेमिन कहते हैं और गाइनोशियम को पिस्टिल या कार्पल कहते हैं. तो हम यहाँ स्टेमिन के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टेमिन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज स्टेमिन. इसको अपन माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं. ईच स्टेमिन इज डिवाइडेड इनटू फिलामेंट, कनेक्टिव एंड पोलन सेक. फिलामेंट की अगर अपन बात करें, लॉन्ग स्लाइड पार्ट ऑफ द स्टेमिन होता है. इसके अंदर टॉप पे पोलन सेक प्रेजेंट होता है. ये देखें आप, यहाँ डायग्राम दिखा रखा है. पोलन सेक टॉप पर प्रेजेंट है. फिगर 2.1 में स्टेमिन, इसका क्रॉस सेक्शन फिगर बी. जब अपन इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये. और ये सेलुलर लेयर्स अरेंज है. और ये जो है डेहिसेंस पोलन चैम्बर है. जब ये सूख कर झड़ेंगे पोलन ग्रेन्स तो यहाँ ये पोर्स दिख रहा है, ये इधर से निकल के झड़ेंगे. और ये जो सेलुलर डायग्राम है बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे आपको लेयर्स देखने को मिल रही हैं. सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीशियम होती है, फिर मिडिल लेयर्स होती हैं, फिर टेप्टम होती है. इन सब का अपना अपना काम होता है. तो ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सी, डी और ई. तो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस डायग्राम की. ये सिंपली आपसे सेलुलर लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम करके भी आ सकता है 1 मार्क में, या लॉन्ग में भी आ सकता है. तो अपन पोलन सेक की अगर बात करें तो 2 लॉब्स का बना होता है, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में. और इनमें कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये स्टेराइल पार्ट होता है. ईच लोब इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू चैम्बर विच इज़ कॉल्ड पोलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया. बाइलोब स्ट्रक्चर है. तो बाइलोब स्ट्रक्चर है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे. मालवेसी ये एक्सेप्शन है. मालवेसी फैमिली में 1 लोब प्रेजेंट होती है, इसलिए 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे. तो ये हमें पता है. ये हमने स्ट्रक्चर देखा है. अभी जो देखा है ये स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर में अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आप ये ड्रॉ कर देंगे सिंपली. और फिर इसका एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे. सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है. जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं. और डिटेल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये टीएस में ही देखने को मिलेगा अपन को. तो ये जो आउटलाइन है इसकी, ये सर्कुलर आउटलाइन है. ये देखें आप फिगर बी में, नियरली सर्कुलर आउटलाइन है ये. और इसमें 4 वॉल हैं, 4 वॉल से सराउंडेड है.
ये फिगर सी देखें आप, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम। ये जो 3 लेयर हैं बाहर की, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम एंड मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं और एंथर का डेhiscence करती हैं ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज़ हो जाए। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो टेप्टम है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को। तो टेप्टम जो होती है उसका जो साइटोप्लाज्म है डेंस होगा और एक से ज़्यादा उसके अंदर न्यूक्लियस हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसका हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। ये दिख रहा है आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये जो है ये दिखा रखे हैं, ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राड ही रहेंगे मतलब 4 रहेंगे। ये डिफरेंट ये अरेंजमेंट यहाँ दिखा रखा है आपको फिगर 2.2 में। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं ये जो रहेंगे पोटेंशियल पोलन रहते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और यही इसी प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, पीएमसी भी कहते हैं, थ्रू मियोसिस, यहाँ मियोसिस होगा और इसी को अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 सेल के क्लस्टर में रहेंगे ये और इसी को अपन माइक्रोस्पोर टेट्राड नाम दिया है। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, अब जब अपना एंथर मैच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा मतलब सूख जाएगा वो, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, तो ये पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. तो आप यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से याद करें। और ये डिफरेंट टाइप्स के जो टेट्राड हैं ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, इनको डायग्राम समेत अच्छे से याद करें। और एक चीज़ और, जो टेप्टम होते हैं उसके अंदर प्रोब्यूबिश बॉडीज़ होती हैं जो फैटी नेचर की होती हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं स्पोरोपोलिनेट की सॉलिडिफिकेशन की वजह से यूबिश बॉडीज़ के अंदर। और सिंपली ज़्यादातर इसका टेप्टम का फंक्शन पूछा जाता है तो इसका फंक्शन यही है कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। और ये एंडोथीलियम में हाइग्रोस्कोपिक नेचर की सेल्स पाई जाती हैं और जो एंथर के डेhiscence में मदद करती है, बाकी इनका प्रोटेक्शन का काम होता है। Next, a wall made up of cellulose is present between microspores. By the degeneration of this wall by enzyme, microspore become free tetrad, मतलब वॉल जो होगी वो हट जाएगी एंजाइम से और ये फ्री कंडीशन में आ जाएंगे सारी सेल्स। एट दिस स्टेज दे आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर फ्रीली स्कैटर्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। In some plants, the pollen grains combine to form a structure called pollinium, calotropis, and in some orchids, ये एग्जाम्पल है पोलिनियम किसके अंदर पाया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इफ देयर इज़ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स इन अ टेट्राड देन एट दिस स्टेज इज़ नोन एज पॉलीस्पोरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एंथर डेhiscence, ये आप जानते ही हैं। The breaking of the dry wall of anther is called anther dehiscence. Stomium cells of endothelium play a vital role in this process क्योंकि उनका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब ये अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे ट्रांसवर्स डेhiscence, ये तुलसी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल, जब लॉन्गिट्यूडनली रप्चर होगा तो ये धतूरा में पाया जाता है।
नेक्स्ट है पोर डेhiscence, सिंपली पोर से होगा। सोलेनम नाइग्रम में पाया जाता है। नेक्स्ट पार्टीशियन या वॉल्वुलर डेhiscence, ये बर्बेरिस में पाया जाता है। जर्मिनेटेड मेल गैमेटोफाइट, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है उसी को अपन पोलन ग्रेन कहेंगे। जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है उसी को अपन मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो जो न्यूक्लियस है वो वापस से डिवीज़न करेगा, एक तो स्मॉल सेल बनाएगा जनरेटिव सेल और एक लार्ज सेल बनाएगा वेजिटेटिव सेल। आफ्टर द जनरेटिव सेल फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। माइक्रोस्पोर इज अ हैप्लॉइड uninucleate unicellular structure. Its size is very small. Structure of pollen grain, pollen grain है इसका स्ट्रक्चर जो होता है 2 वॉल से कवर्ड होता है। जो आउटर वॉल है वो तो एक्साइन कहलाएगी और जो इंटरनल है वो इंटाइन कहलाती है। एक्साइन थिक होती है और इसके अंदर बहुत से ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलते हैं, जैसे ऑर्नामेंटेशन जैसे नेट लाइक ग्रूव भी हो सकते हैं, स्पाइनस भी हो सकते हैं। तो जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इससे अपन किसी भी फिज़िकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसी की वजह है ये जो पोलन ग्रेन है फॉसिल के जैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपन स्पोरोपोलेनिन की वजह से। तो एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन रहेगी और कुछ जगह ऐसी रहेगी जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, उसको अपन जंप वॉर कहते हैं। तो हर एक्साइन पे हर आउटर वॉल पर ये एक से या 3 रहते हैं जंप वॉर। इंटाइन इज थिन, डेलिकेट एंड मेम्ब्रेनस, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्साइन काय की बनी होती है? एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है और इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब ये स्पेशल केस बता रखा है यहाँ पे, जो फ्लावर्स होते हैं जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है उनके अंदर ऑयली लेयर पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। तो इसके कुछ फंक्शन हैं, जैसे इट्स कलर हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इट्स स्टिकी नेचर हेल्प टू स्टिक द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। जो स्टिकी नेचर की होती है, जैसे इंसेक्ट आता है तो उसके ऊपर ये स्टिक हो जाएगी, फिर फर्दर पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। It also protects pollen grain from ultraviolet UV rays. Protein secretion from gametophyte and tapetum cells are stored in the grooves and empty spaces of exine. This protein on contact with moisture and after spreading in atmosphere causes various allergies. Some proteins help pollen in identification of fertile stigma after reacting with it. जैसे पोलन एलर्जी हो जाती है ह्यूमंस में, वो इन प्रोटीन सिक्रेशन की वजह से ही होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।